इसमें वर्णन समभ्यः चतुर्मीशानम, 4 प्रहर की पूजा करने के लिए वो लोग चले थे, मंदिर में पहुंचे। उनके हाथ में थाल तो लगे ही थे। यह मन में सोचता हुआ जा रहा है कि मंदिर में कुछ चढ़ाएंगे, जो चढ़ा हुआ होगा उसको उठा के मैं खा लूंगा, मेरी भूख की निवृत्ति हो जाएगी। तो पीछे पीछे भी चला। रात भर पूजा चली। देहली की चौखट पर बैठा बैठा इस पूरी पूजा का दर्शन करता रहा, सिर्फ भोग के चक्कर में ये सो जाए और मैं उठा के खा लूं, भूखा था। सुबह 5 बजे तक पूजा चली। 5 बजे के बाद आरती हुई। पूजा के बाद में और स्नान के बीच में थोड़ा सा, भले ही 5 मिनट के लिए थोड़ा विश्राम करना होता है। इसलिए तो मैंने उस दिन बोला था, आपको ध्यान है, जब शिवरात्रि की रात भर पूजा चली तो सुबह मैंने बोला तो था थोड़ा सा विश्राम कर लेना फिर नहा लेना। तो अब वह लोग विचार करने लगे जब मंदिर में ही लेट ले। तो पूजा करने के बाद में वो सबरे मंदिर में ही लेट गए। दिया टिमटिमा रहा था, ये पाम दबा दबा के अंदर चला, क्योंकि चोरी करने वाला बड़ा डरपोक होता है। उसको लगा कहीं ये जग ना जाए, तो हौले हौले धीमे धीमे चला। दिया टिमटिमा रहा था, इसने अपना कपड़ा फाड़ दिया और जोत के ऊपर लगाया तो एकदम भभक से उजाला हुआ। तो इसको लपसी मिल गई सिंगाड़ी की, दी गई रखी हुई कटोरा भरा हुआ, कुछ बेर दिखाई दे गए उसे और भी कुछ मिष्टान दिखाई दे गए उसे। और भूखा आदमी उसने झपट्टा मार करके ऐसे भरा स्वाफी में और भर करके भागने की कोशिश करी मंदिर से। तो वो लोग तो सो ही रहे थे वहां। तो भागते हुए किसी की देह से उसके पांव का स्पर्श हो गया। वो आदमी जग गया, उसने हल्ला कर दिया, कहा मंदिर में चोर, मंदिर में चोर। लोगों ने लाठियां उठाई, गुड़ निधि को इतना पीटा कि उसकी मृत्यु उसी मंदिर में हो गई। यहां तक बात आई समझ में? आई हुई तो गर्दन जो हलाओ, आगे चलूं। मृत्यु हो गई उसकी। यमराज ने अपने दूतों से कहा कि मृत्यु लोक में एक बहुत बड़ा पापी मरा है, लाओ घसीट करके, जिसने भारी शराब पी, कुकर्म किए, पशु मारे। ये तो यमराज ने अपने दूतों से कहा। उधर महादेव ने अपने गणों से कहा, मेरी 4 पहर की पूजा का दर्शन करते करते मेरा भक्त मंदिर में मौत को प्राप्त हो गया है, उसको सम्मान के सहित रुद्र लोक लेकर के आओ। ये देखो कथा। तो उधर से शंकर जी के गण नंदी महाराज के साथ चले, क्योंकि महादेव के पुजारियों को, भक्तों को नंदी देवता ही लेने को आते हैं। इसलिए शंकर जी को मंदिर में जाओ तो नंदी को प्रणाम करना ना भूलो। हाँ, हम भी आज उसको 2 पिछोरा उड़ा के आए हैं, 2 चद्दर उड़ा के, नांदिया महाराज को। हमारी तो बड़ी श्रद्धा है उनके प्रति। तो नंदी जी आए अपने संग कुछ गणों को लेकर के, और इधर वो यमराज के दूत घसीट के लेके जा रहे थे। ओ बांध लिए जैसे किसी कैदी को जेल में ले जाया जाता। इतने में शंकर के गढ़ आयर का, रुको 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 रुको। तो थर थर यम के दूत कांपने लगे। 100 ठोकाई करी, पिटाई करी। यम के दूत किच्चाए के, रोई रोई के भागे। और ऐसे भागे जाके यमराजा से इस्तीफा मांगने लगे। कहा हमें नौकरी नहीं चाहिए। नौकरी कराओगे कि मार पिटाई कराओगे? का क्या हुआ? का शरीर सूज गया है, इतनी मार पड़ी है। तुमने कहा था कि उस गुण निधि को लेने को जाओ, तो नंदी जी सिगरे गड़ने लेके आए गए, सो भारी मार पड़ी है, भारी पिटाई भई है। तब जवाब दिया यमराज ने, तुम गलती कर गए, तुम गलती कर गए। क्यों गलती कर गए? तुमने ही तो कहा था। अरे उस व्यक्ति ने महादेव की पूजा का दर्शन किया था, 4 पहर की पूजा का दर्शन किया, और उसने बुझते हुए दीपक को जला करके प्रकाश दे दिया, और मरते समय भगवान शंकर का चढ़ा हुआ प्रसाद उसकी जिह्वा को छू गया। इसलिए वो यहां नरक लाने का अधिकारी ही नहीं रहा। मैं आज एक सूची बनवाई देता हूं, इन लोगों को लेकर के कभी इधर मत आना। यमराज ने सूची पत्र तैयार करवाया, कहा जो माथे पर भस्म लगाते हैं उन्हें प्रणाम करके आ जाना।
रोली चंदन लगाते हैं, कंठ में रुद्राक्ष तुलसी पहनते हैं, एकादशी शिवरात्रि का व्रत करते हैं, उनको प्रणाम करके लेके आ जाना। जो प्रातः स्नान के बाद तत्काल आचमन करते हैं, उन्हें प्रणाम करके आ जाना। इसलिए मैंने कभी एक बार बोला था, आपको ध्यान हो तो, कि स्नान के बाद तत्काल आचमन करो। ध्यान है आपको? गंगा जल हो तो गंगा जल का आचमन करो, साधारण जल है तो साधारण जल का आचमन करो। आचमन कभी गर्म पानी का नहीं किया जाता, आचमन हमेशा ताजी जल का ही किया जाता है। ये नहीं कि ठंड पड़ रही हो सो तुम ओवटो वो पानी पंचपात्र में रखकर उसका आचमन करे, नहीं। आचमन ताजी जल से होता है, तीर्थ के जल से आचमन होता है। और ये आदत में डाल लो कि स्नान के बाद सबसे पहला काम ये करना है। यमराज बोल रहे हैं यहाँ, धर्मराज कहते हैं जो प्रातः स्नान के तत्पश्चात गोविंद के 3 नाम लेकर के जो आचमन करता है, केशवाय नमः वर्णन है, नारायणाय नमः, माधवाय नमः, ऐसा कह के जो आचमन करते हैं उन्हें प्रणाम करके चले आना। मेरे दरबार में लेके कभी भी मत आना। जो ब्राह्मण अपनी चोटी में गांठ लगाता है, जो ब्राह्मण ध्वज बनता हुआ जनेऊ का मान करता है, आदर करता है, गायत्री जप करता है, उसको प्रणाम करके चल के आ जाना। विष्णु पुराण में तो ये भी लिखा है कि जो एकादशी का व्रत करते हैं, इसमें शिव महारात्रि लिखा हुआ है। शिव महारात्रि का जो व्रत करते हैं, शिव को भस्म चढ़ाते हैं, भस्म लगाते हैं, उन्हें वंदन प्रणाम करके चले आना। उनको यहाँ मेरी देहली पर कभी भी ले करके मत आना, ये यमराज ने कहा। उधर शंकर के गण इसको लेकर गुण निधि को लेकर के गए, और जैसे ही रुद्रलोक में पहुंचे भगवान शिव को पता चला, भगवान शंकर सन्मुख चल करके आए और गुण निधि को भोलेनाथ ने अपने कंठ से लगा लिया। आनंद हो गया। ताली मत बजाना, नजर लग जाएगी। ये रुद्राक्ष धरा लोके जटाधारिण एवते, ते सर्वे परिहर्तव्या नेतव्या कदाचन। भगवान ने उसके गले में रुद्राक्ष माला पहनाई और क्या कहा, जो रुद्राक्ष की माला पहनेगा वो मेरे चरणों से दूर नहीं हटेगा। तुलसी की माला पहनने वाला नारायण से कभी दूर नहीं जा पाएगा। इसलिए तुलसी रुद्राक्ष दोनों एक संग पहन सकते हैं। हम पहनते हैं ना, ये रुद्राक्ष है और ये तुलसी है भीतर, ये रही तुलसी। हाँ, ये हरि और हर के माध्यम से इनकी प्राकट्यता हुई है। मृत्यु लोक में ये स्वर्ग का अनुभव कराने में लगी है।